किसी को आ रही हो अंदर से बहुत जोर से शायरी? चलिए 2 शब्द बोल के खत्म करते हैं। दिस वन इज लास्ट क्लास। कौन सी लास्ट क्लास? आज की नहीं, आज बीके सर की आज की ना, उनका भी शायद खत्म हो रहा है। चलिए तो ठीक है, सिलेबस हो गया है। टाइम टाइम पे रिवीजन के नाम पर बैक पोर्शन में आता ही रहेगा, करते रहना। और रही बात जो सोच कर आए थे, जो जून में जुलाई में 10 जुलाई को आए थे अपन, है ना, तो कोशिश करना वो याद आए वापस, क्योंकि ढीले पड़ गए हैं अब। वो जो जोश भरा हुआ था वो नहीं रहा, तो कोशिश करें वापस से आए। जो बाहर आके समस्याएं शेयर करते हैं कि नंबर नहीं आ रहे हैं, 450 पे अटक गए हैं, 350 पे अटक गए हैं, 500 से ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह की चीजों के लिए एफर्ट मारने ही पड़ेंगे, है ना। एफर्ट मारने का मतलब है घर पे टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मोबाइल साइड में रखना पड़ेगा। मेन समस्या है। अरे अभी तो चला लो भले ही, है ना, बना रखना पड़ेगा। वो मोबाइल की जो स्क्रीन टाइम 5 घंटे 8 घंटे आ रहे हैं ना, 12 घंटे आ रहे हैं, अगले जन्म तक नहीं होने देंगे सिलेक्शन। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि मोबाइल एक बार चालू हुआ है ना, उसके बाद नहीं हो रहा बंद। रील्स एक बार चालू हो गई, उसके बाद किसी माई के लाल में दम नहीं है कि उसको बंद करेगा वो आपका इंटरेस्ट का चालू कर रहा है, वो दिखाया जा रहा है, आप देखते जा रहे हो। अपने पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा, ये मोबाइल की दिक्कत तुम्हारे साथ ही नहीं है, वो 2 साल के बच्चे के साथ भी है। उसको खाना खिला रहे हो तो उसके लिए मोबाइल दे रहे हो तो वो नहीं छोड़ता। 75 साल का कोई बुजुर्ग है, उसके साथ भी है। हाँ, उसके हाथ में मोबाइल आ गया तो वो भी दिन में उसी से टाइम पास कर रहा है, जो भी चल रहा है। फ्री टाइम है खराब करने के लिए, तुम्हारे पास नहीं है। कितना सा टाइम है, कितना सा टाइम है? माइक्रो चिन्नी इस चीज का तो ध्यान रखना है। नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम हटा दो और सोने का टाइम हटा दो तो मुश्किल से 8 घंटे 10 घंटे बचते हैं। अब इसमें से भी अगर आधा टाइम मोबाइल में चला गया तो सिलेक्शन का संभावना नहीं समझना, क्योंकि 4 घंटे 2 घंटे पढ़ के नहीं काम चलता भाई, नहीं चल रहा काम। तुम जिसके लिए कंपटीशन फाइट करने चाह रहे हो वो एक अच्छी जगह है, वो सरकारी कॉलेज के लिए सोच के बैठे हो, और वो सरकारी कॉलेज जो तुम्हें लगभग फ्री में एमबीबीएस करा के देगा, लगभग फ्री में। आज के टाइम पे तो चलो थोड़ी बहुत फीस बढ़ गई है, 2-4 लाख 5 लाख लग जाएंगे टोटल करते करते, वरना पहले तो ये था कि 1 से 1.5 लाख में एमबीबीएस होके निकलता था, और ट्यूशन फीस नहीं थी, वो खाने के पैसे थे, अपनी मेस के पैसे देने पड़ते हैं सरकारी में। बाकी हॉस्टल लगभग फ्री, साल का 5,000 रुपया, पढ़ाई लगभग फ्री, क्योंकि पहले साल का 5,000 था, अब तो थोड़ा बढ़ गया है, वो डिपेंड करता है एम्स का कितना है, इसका कितना है। इतना भी नहीं बढ़ा है, वो उतना सा है जितना कोटा का 1 साल का खर्चा है, जितना कोटा का 1 साल का खर्चा है वो वहां के 5 साल के खर्चे है, इतना सस्ता है। और किससे कंपैरिजन होगा? वो उस प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंपैरिजन होगा जिसमें 1 करोड़ लेता है, उसकी तुलना में वो लगभग फ्री है। इसलिए मेहनत कर रहे हो, इसलिए आना पड़ा था। और कंपटीशन क्या है तो तुम्हें लगता हो कि अभी है, तो अभी नहीं है भाई, ये तो बाद में भी है। एमबीबीएस कर लोगे, एमबीबीएस करने के बाद पीजी भी निकालना पड़ता है, पीजी निकालने के लिए सीटें उससे भी कम होती है, तो और टफ कंपटीशन है। किसी का एमबीबीएस अगर प्राइवेट से हुआ तो ये तो सोच के भी ना चले कभी जिंदगी में कि पीजी गवर्नमेंट से हो जाएगी, क्योंकि जब इसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो उसका तो किसी कीमत पे नहीं हो रहा। और अगर एमबीबीएस की सीट की फीस इतनी, तो पीजी की इससे डबल ट्रिपल, तो आप समझ सकते हो कैसी हालत है मार्केट की। अच्छा, एमबीबीएस करने के बाद भी कंपटीशन है, आपको पीजी नहीं करनी, आपको सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बन के बैठना है बस, एमबीबीएस मेडिकल ऑफिसर एमओ, उसकी स्थिति भी आजकल खराब है। राजस्थान की बात करूं, अभी एमओ की वैकेंसी क्लियर करी लोगों ने 2-3 महीने पहले, 18,000 लोग बैठे थे, 1700 सीट थी। 18,000 लोग बैठे थे, 1700 सीट थी। अब समझ गए आप, कंपटीशन वहां भी है। तो ऐसा नहीं है कि यही है, वहां वाले भी परेशान तो होंगे, मेहनत उनको भी करनी पड़ रही है। जनसंख्या इतनी है कि हर जगह एफर्ट मारने पड़ रहा है, तो एफर्ट वहां पर भी है। तो ये मत सोचना कि आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, करनी ही पड़ेगी बाद में भी, दिक्कत सब जगह है। थोड़ी दिन पहले 4th ग्रेड की वैकेंसी निकली है राजस्थान में, चपड़ासी, कितने लाख, ये स्थिति है।
20 लाख बोल रहे हैं लोग हैं। मतलब स्थिति ऐसी है कि चपरासी के लिए उसने अप्लाई किया है जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है, जिसने पीएचडी कर रखी है, जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, वो उसके लिए अप्लाई कर रहा है। स्थिति ये है नौकरियों की। तो मतलब स्ट्रगल सब जगह है। तुम ऐसा नहीं सोचो कि तुम ही फंस गए। जो भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है या जो भी किसी बढ़िया चीज के लिए कोशिश कर रहा है, वो हर आदमी फंसा हुआ है। तो एफर्ट मारने ही पड़ेंगे, कोशिश करनी ही पड़ेगी। जो भी डिस्ट्रक्शन हो दिमाग में, कुछ भी इधर उधर दिमाग लग रहा हो, मोबाइल चल रहे हो, घूमने फिरने में टाइम खराब हो रहा हो, समेट लो अभी भी चीजों को। अभी 3-4 महीने निकले हैं, संभल सकता है। हम में से काफी लोग पुराने ड्रॉपर्स हैं, हमारे पास काफी कुछ बैकअप है, अपने पास पढ़ाई है, अपन ने पहले पढ़ रखा है, संभाल सकते हैं। संभाल लो चीजों को, अभी टाइम है। अगर यही बात मैं अगर फरवरी या मार्च में आखिरी क्लास में समझा था तो शायद बहुत लेट होता, तब नहीं संभाल पाते। अभी संभाल सकते हो, क्योंकि बाद में तो कितना ही संभाल लोगे। बाद में तो 4-4 दिन में मेजर टेस्ट चालू हो जाएंगे, क्या कर लोगे उसमें? नोट्स पढ़ने का टाइम मिलेगा। अभी है। और एफर्ट मारने का मतलब है सवाल लगाना है, मॉड्यूल लगाए, रेस लगाए, रंग दे उन्हें। अभी टाइम है। घर पे जाकर अगर हम 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें से 2 घंटे नोट्स के होते हैं, 4 घंटे सवाल लगाने के होते हैं। सवाल लगाने का मतलब है मॉड्यूल सोल्व करना है, रेस सोल्व करनी है, ये करना है। अगर हम उन 6 घंटे में से भी 5 घंटे तक नोट्स ही रिवाइज कर रहे हैं तो हम साल भर नोट्स ही पढ़ते रह जाएंगे और नंबर वो जो आ रहे हैं ना 450, वो चिपक जाएंगे, वो नहीं बढ़ेंगे भाई, वो नहीं बढ़ेंगे, उल्टा कम ही होंगे। क्योंकि तुमने तो बस वो लिमिटेड चीजें पढ़ी है जो तुमको क्लास में बताएगी। तुम्हारे एफर्ट कहाँ है? तुम्हारे एफर्ट कहाँ है? तुम्हारे एफर्ट उसमें है जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें है। करो, एफर्ट लगाओ। एंथ्यूज से टॉप रैंक क्यों आती है? तो एंथ्यूज वालों का सिलेबस अभी नवंबर-दिसंबर में खत्म हो जाएगा। जो एसआरजी के बच्चे हैं, जो एंथ्यूज के टॉपर बच्चे हैं, रोज एक पेपर सोल्व करते हैं। उसके बाद रोज एक पेपर का मतलब होता है रोज 180 वो 200 सवाल डेली सोल्व कर रहे हैं, और वो भी पूरे सब्जेक्ट के। और ये सिलेबस कब तक करेंगे? वो आखिरी तक करेंगे। बीच में बस बोर्ड के एग्जाम के 15 दिन छोड़ेंगे, बाकी आखिरी तक करेंगे। तब जाके नीट का पेपर उन्हें पूरा देखा देखा लगता है। तब जाके वो 650 की कट ऑफ क्लियर होती थी। और अगर ऐसी स्थिति होगी कि पेपर टफ आएगा तब भी वो 550 निकालेंगे, क्योंकि इतने वैरायटी के सवाल किए हैं। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। कोशिश करो, लगाओ एफर्ट। और किसी को अगर 4-5 साल लग भी गए हो ड्रॉप करते हुए, तो भी ऐसा नहीं सोचे कि हमने बहुत बड़ा पाप किया। यहां पर तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत ज्यादा टाइम से यहां हो, तुम्हारे गांव के हिसाब से या शहर के हिसाब से जो छोटी जगह वहां से लगता होगा कि तुम बहुत टाइम से बाहर पढ़ रहे हो, बहुत टाइम से कोटा में हो। वहां वाले लोग हो सकता है तुम्हें अलग निगाह से देखें। एक बार एमबीबीएस में चले जाओ, उसके बाद नहीं कर रहा कोई भी फर्स्ट ईयर के बाद पूछने वाला। इस चीज के लिए कोई कुछ नहीं कह रहा। तुम ही नहीं हो जिसने ड्रॉप लिया है। ये आज से 15 साल पहले भी था, आज से 25 साल पहले भी ऐसा ही था। लोग ले रहे हैं ड्रॉप, 4-5 साल लग जाते हैं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाओगे, 100 में से 5 से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 12वीं पास के बाद सेलेक्ट हो गया है, बाकी सब ड्रॉपर ही है। अब कोई 1 साल का है, कोई 4 साल का है, वो डिपेंड करता है। 24-25 साल तक के बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं एमबीबीएस कॉलेज में। सच्चाई है, हाँ है। तो कोई वो पाप नहीं है। हमारे टाइम पे देखा है हमने। मैं अपना 12th पास करके